नीट रिजल्ट के बाद दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान काउंसलिंग पर रोक से इनकार कर दिया और एनटीए को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। एनटीए ने मामले में कार्रवाई करते हुए 1563 छात्रों को मिले ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया और अब इन छात्रों की परीक्षा 23 जून को दोबारा से होगी, जिसका रिजल्ट 30 जून से पहले आएगा। 1563 छात्रों के पास दोबारा परीक्षा देने का ऑप्शन है। हालांकि वे बिना ग्रेस मार्क्स के ही अगर ओरिजिनल मार्क्स के साथ रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद फिर छात्रों की काउंसलिंग की जाएगी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने नीट मामले में सुनवाई की। एनटीए की तरफ से कहा गया है कि छात्रों का डर दूर करने के लिए यह फैसला लिया जा रहा है। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। बड़ी खबर सीवान से आ रही है, जहां छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। भानु प्रताप को गोली मारी गई है। कोचिंग से घर लौट रहा था छात्र, जिस दौरान इसे गोली मारी गई। महाराजगंज थाना क्षेत्र की यह घटना। और कटिहार से बड़ी खबर है, पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला हुआ है। पुलिस वालों के साथ हाथापाई की गई है। महिला पुलिसकर्मी के साथ धक्का मुक्की की खबर है। नगर थाने के कोरियर टोली की घटना है। मौके से जान बचाकर भागे हैं पुलिस वाले। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम नगर थाना क्षेत्र के कोरियाटोली में स्मैक बेचने के आरोप में महिला को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी और तभी स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिस ने एक महिला के साथ कुछ अन्य आरोपियों को हिरासत में लिया है। बेगूसराय से बड़ी खबर, मछुआरे की गोली मारकर हत्या की गई है। खाइंड दियारा में गोली मारी गई है। हत्या के बाद इलाके में सनसनी है। साहेबपुर कमाल थाना की घटना है। पुलिस जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के रजौरा वार्ड संख्या 3 के रहने वाले लाल सहनी के बेटे गोपाल सहनी की हत्या की गई। परिजनों ने कहा कि मृतक गोपाल तालाब से मछली मारकर रखता था और तभी अपराधी वहां पर पहुंचे और मछली लूटने लगे। बदमाश 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग कर रहे थे। जब गोपाल ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उसे गोली मार दी। खबर है भागलपुर से, जहां सनोखर थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला की पीटकर हत्या कर दी गई। दबंगों पर महिला की निर्वस्त्र कर पिटाई और हत्या का आरोप लगा है और इसी के साथ शव को गड्ढे में डालकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों को इसकी खबर लग गई और फिर पुलिस को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। लोगों का यह आरोप है कि गांव के ही दबंगों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। जिन पर हत्या का आरोप लगा है उस पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। घटना के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पूर्वी चंपारण में लोगों के स्वास्थ्य से स्वास्थ्य विभाग खानापूर्ति कर रहा है। मेहसी प्रखंड के कटहा पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र का हाल, जिसके निर्माण में कई साल पहले इसका निर्माण किया गया था और यहां डॉक्टर से लेकर नर्स तक, कंपाउंडर तक तैनात हैं, लेकिन अस्पताल का भवन इस कदर टूटा है कि कोई भी स्वास्थ्यकर्मी यहां आना नहीं चाहता। हाजिरी बनाने के लिए डॉक्टर महीने में एक बार यहां दर्शन देने जरूर पहुंच जाते हैं और ऐसे में लोगों को इलाज के लिए 10 किलोमीटर दूर प्रखंड मुख्यालय मेहसी जाना पड़ता है। लोगों ने स्वास्थ्य केंद्र की मरम्मत के साथ स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर करने की मांग की है। जहानाबाद के घोशी बाजार में मंगलवार की रात अचानक एक कबाड़ी की दुकान में आग लगी। आग की लपटें निकलता देख अफरा तफरी का माहौल हो गया। आनन फानन में लोगों ने आग लगने की सूचना दमकल टीम को दी और देखते ही देखते करीब 12 से 13 लाख रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची टीम ने लगभग 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे आग पर काबू पाया। कबाड़ी दुकान के मालिक चंदन कुमार ने कहा कि 2 दिन पहले पास के ही होटल संचालक के साथ विवाद हुआ था। पीड़ित दुकानदार चंदन ने होटल संचालक पर आग लगाने का आरोप लगाया है। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, किडनी कांड में आरोपी की सजा टली है। अब 18 जून को सजा का ऐलान होगा। विशेष कोर्ट में होना था सजा का ऐलान। फर्जी नर्सिंग होम के संचालक पवन के खिलाफ सजा का ऐलान होना था। आरोपी क्लिनिक संचालक डॉक्टर पवन दोषी करार दिए गए हैं। जिला जज की कोर्ट ने दोषी ठहराया था और 4 सितंबर 2022 को किडनी निकाली गई थी। सकरा की सुनीता की किडनी निकाल ली गई थी।
वहीं बड़ी खबर बगहा से आ रही है, जहां एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई है। छेड़खानी का विरोध करने पर इस शख्स की हत्या की गई। मंचलों पर हत्या करने का आरोप लगा है। बगहा के पकड़ी चरघरवा में हत्या की गई। रामनगर थाना इलाके की यह घटना है और फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि एक लड़की बाजार जा रही थी, तभी मंचलों ने उसके साथ छेड़खानी की। जब पीड़िता के पिता ने इसका विरोध किया तो मंचलों ने उनके साथ मारपीट की। बाद में पीड़िता के पिता की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। वहीं बड़ी खबर छपरा से, जहां सास पर चाकू से हमला किया गया है। हमले में सास बुरी तरह से जख्मी बताई जाती है। दामाद पर चाकू मारने का आरोप लगा है। पत्नी की विदाई कराने के लिए यह शख्स पहुंचा हुआ था। ससुराल से विदाई कराने के लिए दामाद पहुंचा हुआ था और सास ने विदाई से इनकार किया। नाराज दामाद ने सास पर ही हमला कर दिया। मसरख थाना क्षेत्र की यह घटना है। देश भर में प्रतिबंधित महादेव ऐप से ऑनलाइन ठगी करने वाले साइबर अपराधियों पर गोपालगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एसपी की ओर से गठित स्पेशल टीम ने 24 घंटे में यूपी बिहार के 18 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधी गोपालगंज के बरौली में साइबर फ्रॉड का सेंटर चला रहे थे। पुलिस ने इनके पास से लैपटॉप, टैब, मोबाइल, पासबुक और विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड के साथ भारतीय और इंटरनेशनल सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। एसपी ने कहा कि साइबर अपराधियों पर पुलिस का अभियान लगातार यूं ही जारी रहेगा। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, चीनी नागरिक की मौत मामले की जांच हो रही है। चीनी काउंसिलेट की टीम इसकी जांच करेगी। जेल से लेकर एसकेएमसीएच तक जांच का दायरा है। 5 जून को पकड़ा गया था ली जुआकी और इसकी जेल में इसने सुसाइड की कोशिश की थी। इलाज के दौरान एसकेएमसीएच में मौत हो गई। मानवाधिकार आयोग तक ये मामला पहुंच चुका है। वहीं बड़ी खबर झारखंड के चतरा से आ रही है, जहां नक्सलियों ने आग लगाई है। आगजनी में से यहां पर जो मिक्सर मशीन थी वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। आग लगाने के बाद नक्सली यहां से फरार बताए जाते हैं। पुलिस, सीआरपीएफ ने फिलहाल मौके का जायजा लिया। सीआरपीएफ का सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। चतरा जिले के लावालौंग कुंदा मुख्य पथ पर स्थित करिल गढ़वा गांव में नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे मिक्सर मशीन को फूंक दिया है। गांव में सड़क निर्माण का कार्य कर रही जय मां अंबे कंस्ट्रक्शन कंपनी की ये मिक्सर मशीन बताई जा रही है। मशीन में आग लगाने के बाद नक्सली जंगल की तरफ भाग निकले। कटिहार में रेल पुलिस ने मालगाड़ी से अनाज की चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। ये गिरोह रेलवे स्टेशन के आउटर के इलाके में मालगाड़ी को रुकवाते थे और अनाज लूटकर यहां से फरार हो जाते थे। बोगी की सील तोड़कर अनाज का बोरा यहां से ये चोर गायब कर रहे थे। कटिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्राणपुर स्टेशन से जुड़े इस मामले में 57 बोरा गेहूं के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहली बार देश में अनाज चोर गिरोह पर इस तरह की सफल कार्रवाई रेल पुलिस ने की है। कटिहार रेलवे कमांडेंट कमल सिंह ने बताया कि यह अनाज एफसीआई के लिए बुक किया गया गेहूं का बोरा है, जो देश के एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जा रहा था। सूचना मिली कि कुछ अपराधी वागन के साथ छेड़छाड़ किया है। तुरंत हम लोग इसके लिए प्रोसीड हुए, एम्बुश किए और काफ़ी एम्बुश करने के बाद काफ़ी समय के बाद 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जो सामान को ढोने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे और सामान ले जा रहे थे उनको, जिसमें 2 भाई भी हैं, एटबार केवट और राजेंद्र केवट। ये दोनों एक ही गांव के हैं, केहुनिया केवट टोला का रहने वाले हैं सब, और ये वो इसमें संलिप्त थे इसमें। तो गिरिडीह के पूर्वी वन प्रमंडल के फुलचूरी और नागाबाद जंगल में झुंड से बिछड़े हाथी ने डेरा जमाया हुआ है। किसानों के कई एकड़ में लगे हुए फसल को हाथी नष्ट कर चुके हैं। किसानों में मायूसी है। किसानों ने इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी है और उसके बाद वन विभाग और ग्रामीण मिलकर हाथी को खदेड़ने में जुटे हैं। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान घायल हो गया। खबर है कि डोडा के टांटना इलाके में आतंकियों ने भीषण गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका सेना के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में सेना की बटालियन के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी शामिल है। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस के डोडा जिले के पुलिस ने 4 आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं, जो भद्रवाह, थाथरी, गंदोह के ऊपरी इलाकों में घूम रहे हैं और आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। कुवैत में हुए भीषण अग्निकांड में 49 लोगों की आग से झुलसकर मौत हो गई। हादसे में मरने वाले लोगों में 41 भारतीय भी हैं। इस घटना के बाद भारत सरकार की ओर से तत्काल कुवैत की सरकार से संपर्क किया गया
और घायलों के शीघ्र इलाज को कहा गया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत शहर में आग लगने की दुर्घटना के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक भी की और जिसमें भारतीय मूल के लोग प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कुवैत में आग लगने की दुर्घटना में हुई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की बात कही, जबकि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। यूपी सरकार कुवैत में हादसे में जान गंवाने वाले यूपी के लोगों के पार्थिव शरीर को उनके घर तक पहुंचाएगी। बताया जा रहा है कि कुवैत हादसे में मरने वाले 42 लोगों में से 2 यूपी के रहने वाले हैं। यूपी सरकार ने उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव पहुंचाने का इंतजाम किया है। यूपी विधान परिषद के 13 नवनिर्वाचित सदस्य कल शपथ ले सकते हैं। इसके बाद एसपी के एमएलसी की संख्या 9 से बढ़कर 12 हो जाएगी। अब तक समाजवादी पार्टी के पास विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं था, लेकिन अब उनके पास इसके लिए पर्याप्त संख्या हो जाएगी। ऐसे में उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष का पद उनके पास आ सकता है। ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद किसी मुस्लिम को दे सकती है। अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद ने यूपी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। इसका इस्तीफा आज इनका मंजूर हो सकता है। दोनों ने सांसद बनने के बाद विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है, जबकि लालजी वर्मा का इस्तीफा पहले ही मंजूर हो चुका है। अगली खबर मुंबई से, जहां आइसक्रीम में इंसान की कटी हुई उंगली मिलने से सनसनी मच गई। मामला मलाड इलाके का है। महिला ने ऑनलाइन आइसक्रीम ऑर्डर की थी। महिला ने इसकी जानकारी पुलिस को दी है। बताया जा रहा है कि पुलिस जांच में उंगली मिलने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने आइसक्रीम में कटी हुई उंगली को एफएसएल टीम के पास भेजा है। पूरे मामले की जांच के बाद ही हैरान करने वाले इस रहस्य से पर्दा उठेगा। और बड़ी खबर, आमिर खान एक बार फिर एक विवाद के चलते सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार वजह उनके बेटे के डेब्यू फिल्म महाराज और उस पर जताई जा रही हिंदू जनजागृति समिति की आपत्ति है। महाराष्ट्र के पुणे में हिंदू जनजागृति समिति के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। अभिनेता आमिर खान के बेटे जुनैद खान के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। हिंदू जनजागृति समिति का आरोप है कि फिल्म में साधु संत और वल्लभ संप्रदाय की बदनामी की गई है। 14 जून को जुनैद खान ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। पोस्टर देखेंगे तो उसके अंदर एक हिंदू साधु संत को उसके अंदर दर्शाया गया है और ऐसे ये कहा जाता है कि ऐतिहासिक रूप में ब्रिटिश काल में एक हिंदू साधु के विरुद्ध जो केस हुई थी उसके बारे में ये सिनेमा होगा। यदि हिंदू साधु संत या हिंदू धर्म को बदनाम करने वाला कोई दृश्य होगा तो निश्चित रूप से हिंदू जनजागृति समिति उसका प्रखर विरोध करेगी। वहीं बड़ी खबर मुंबई से ही, जहां पर अभिनेता सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग मामले में सलमान खान और उनके भाई अरबाज खान के बयान दर्ज किए गए हैं। मुंबई पुलिस ने सलमान खान का बयान कुल 9 पन्नों में और अरबाज खान का बयान 4 पन्नों में दर्ज किया है। सलमान खान ने अपने बयान में बताया कि जिस दिन तड़के उनके घर पर फायरिंग हुई उस रात उनके घर पर एक पार्टी थी। अपने बयान में सलमान खान ने मुंबई क्राइम ब्रांच के काम की तारीफ की। वहीं बड़ी खबर पटना से आ रही है। आज भी जारी रहेगा गर्मी का प्रकोप। जी हां, 7 जिलों में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। 13 जिलों में गर्मी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है। पटना में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद में रेड अलर्ट है। कैमूर, रोहतास, अरवल में लू का रेड अलर्ट जारी है। पटना समेत बिहार के कई ऐसे जिले में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। लू को लेकर लोगों को सावधान किया जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन तक लोगों को राहत नहीं मिलने वाली। तो राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। दिन में गर्म पछुआ हवा और रात में उमस भरी गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। अगले 2-3 दिनों तक गर्मी से लोगों को राहत मिलने के आसार नहीं हैं। तापमान 41 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। अधिकतम तापमान 43 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और 3 दिन बाद मौसम के मिजाज में बदलाव आने की संभावना है।
वहीं सिवान में भीषण गर्मी से लोग बेहद परेशान हैं। तेज धूप की वजह से तापमान 44 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिजली विभाग को लगातार आपूर्ति के निर्देश दिए हैं, लेकिन सिवान के शहरी से लेकर ग्रामीण इलाकों में लोगों को कम बिजली मिल रही है। कई इलाकों में तो 5 से 6 घंटे ही बिजली रहती है और जब रहती है तो लो वोल्टेज की समस्या और परेशान करती है। पूरे मामले में बिजली विभाग उदासीन है। लू को लेकर औरंगाबाद का स्वास्थ्य महकमा भी हाई अलर्ट पर है। जिले के सभी अस्पतालों में इसे लेकर अलग से व्यवस्था की गई है। सदर अस्पताल की बात करें तो लू के पीड़ित मरीजों के लिए यहां 10 बेड का एक अलग वार्ड बनाया गया है, जहां सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य प्रबंधक हेमंत राजन ने बताया कि इस वार्ड के अलावा भी अगर जरूरत पड़ती है तो एनआरसी वार्ड को लू वार्ड में बदला जाएगा। नवादा से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। नवादा सदर अस्पताल में बने लू वार्ड में ताला लगाकर रखा गया है। लू से पीड़ित मरीजों का इलाज लू वार्ड में नहीं किया जाता। मरीजों को जनरल या फिर इमरजेंसी वार्ड में रखकर इलाज किया जा रहा है। गर्मी से मरीजों को बचाने के लिए लू वार्ड बनाया गया था। उसमें एसी की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इसका लाभ मरीजों को नहीं मिल रहा। बेगूसराय के तिलरत के पास आइसक्रीम बेचने वाले की लू लगने से मौत हो गई। मृतक संजीत गुप्ता जैमरा गांव का रहने वाला है। संजीत गुप्ता आइसक्रीम बेचकर घर लौट रहा था, तभी गर्मी के कारण बेहोश होकर वो गिर पड़ा। इससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। आगे की कार्रवाई में जुटी है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में पिछले कुछ दिनों से रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है, तो झारखंड में रिकॉर्ड गर्मी एक बार फिर से दर्ज की जाती हुई। बता दें कि कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार जा पहुंचा है। बढ़ते पारे को देखते हुए कोल्हान और पलामू प्रमंडल में रेड अलर्ट जारी किया गया है। रांची में भी मौसम काफी तपिश भरा है। शेखपुरा में एक तरफ भीषण गर्मी से लोग बेहद परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पानी की किल्लत ने गर्मी से और ज्यादा लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। अरियरी प्रखंड के विमान पंचायत के महादलित टोला में लोगों को पानी नहीं मिल रहा और इसी से नाराज होकर कई महिलाएं जो हैं वो डीएम कार्यालय पहुंची और पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रदर्शन करती नजर आईं। महिलाओं का आरोप है कि नल जल योजना फेल हो गई है। शिकायत के बावजूद भी मुखिया कोई कदम नहीं उठा रहे। महिलाओं के प्रदर्शन को देखते हुए प्रभारी डीएम सियाराम सिंह ने पीएचईडी विभाग को त्वरित कार्रवाई करते हुए पानी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिला के कई ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल योजना का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे ग्रामीणों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा। जिले के आदर्श गांव के रूप में चिन्हित राघोई गांव की भी हालत यही है, जहां इस योजना के जल मीनारों का काम अधूरा है। ठेकेदार द्वारा पिछले 6 महीनों से काम छोड़ दिया गया है। ग्रामीण परेशान है। तो रामगढ़ में भीषण गर्मी और नलकारी नदी के सूख जाने की वजह से पतरातू डैम का जलस्तर लगातार गिरता जा रहा है। वर्तमान में पतरातू डैम का जलस्तर 1218 आरएल के करीब है और फिलहाल खतरे की बात नहीं है, लेकिन अगर जल्द बरसात नहीं हुई तो जलस्तर में भारी गिरावट हो सकती है। पतरातू डैम के जल स्रोत का मुख्य आधार नलकारी और बरखुटुआ नदी पूरे तरीके से सूखी पड़ी है। खासकर रांची के पहाड़ से निकलने वाली नलकारी नदी ही पतरातू डैम के जल स्रोत का मुख्य आधार है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी है।